नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कौन है हिमांगी सखी जो वाराणसी लोकसभा सीट से देश के पीएम के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनावों के बाद किन अधिकारियों के प्रमोशन की हो रही है तैयारी। कृषि विभाग के 268 पदों पर कब से कर सकेंगे आवेदन। और अंत में बात करेंगे वैज्ञानिकों की बढ़ती चिंताओं की कि कैसे आने वाले 2 दशकों में कैंसर से बिगड़ जाएंगे हालात। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को बनारस से टिकट दिया है। वह 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। बता देंगे कि वाराणसी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है जहां से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हिमांगी सखी भारत के अलावा बैंकॉक, सिंगापुर और मॉरिशस आदि जगह पर भागवत कथा सुना चुकी हैं। उनकी 5 भाषाओं में अच्छी पकड़ है और वे पंजाबी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी आदि भाषाओं में भागवत कथा सुनाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश के 20 से अधिक पीसीएस अफसरों का आईएएस में प्रमोशन हो सकता है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जिन अफसरों को प्रमोशन मिलेगा उसमें 2008 से 2010 बैच के अफसर शामिल होंगे। दरअसल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को दूर कर योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए इस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कृषि सेवाएं परीक्षा 2024 के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यूपी कृषि सेवा परीक्षा के जरिए कृषि विभाग में खाली पड़े 268 पदों को भरा जाएगा। आवेदन 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक किए जा सकते हैं। इसमें संशोधन के लिए समय सीमा 16 मई निर्धारित की गई है। भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आवेदन करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर करना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की अनुपस्थिति और प्रॉक्सी के उपयोग के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक नया विनियमन पेश किया है। अब सभी पब्लिक स्कूलों को दीवारों पर अपने शिक्षण स्टाफ की तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अनुदेशक और पैरा शिक्षक यानी कि शिक्षा मित्र सहित सभी शिक्षक अपने अपनी कक्षाओं में अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करके इसका अनुपालन करें। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों को हर 2 माह में बदला जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल कर रहा है। इसकी स्थापना के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में पीएसी के जवानों को लेकर काम चलाया जा रहा है। हाल ही में सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों ने 3 साल तक लगातार तैनाती की वजह से डीए नहीं मिलने की समस्या उठाई थी। ऐसे में कार्य दक्षता, व्यावसायिक क्षमता प्रभावित होने और मनोबल गिरने की बात कही गई थी, जिसके बाद डीजीपी ने हर 2 माह में पीएसी बल को परिवर्तित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के एक्स हैंडल पर लगे पीएम मोदी के फोटोग्राफ पर आपत्ति जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मामले की शिकायत भी की है। साथ ही स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हुए पीएम मोदी के फोटोग्राफ हटाने की मांग की है। अमिताभ ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए इसे अवैधानिक बताया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने अमिताभ ठाकुर के पत्र का संज्ञान लिया है और माना जा रहा है कि आयोग इस पर एक्शन भी ले सकता है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी कोई तस्वीर अपलोड नहीं की गई है। प्राइवेट अस्पताल की मान्यता रद्द होने का संकट टल गया है। नियम बनाया गया था कि एक डॉक्टर एक से ज्यादा अस्पतालों में प्रैक्टिस करते मिला तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के बीच हुई बैठक में इसका हल निकाल लिया गया है। अब अस्पतालों के पंजीकरण में एक डॉक्टर एक अस्पताल का नियम तो लागू रहेगा, लेकिन डॉक्टरों को एक से अधिक जगह प्रैक्टिस की छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें पंजीकरण के समय में ही अंशकालीन अथवा ऑन कॉल का विकल्प भरना होगा। साथ ही डॉक्टरों को अपना संपूर्ण विवरण व शपथ पत्र भी देना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन साइंसेज कोर्स शुरू होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। न्यू कैंपस स्थित डॉक्टर गिरी लाल गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक अफेयर्स में ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये कोर्स 2 वर्षों यानी कि 4 सेमेस्टर का है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कोर्स में नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ, खाद्य सुरक्षा प्रबंधक, खाद्य निरीक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। कोर्स में 30 सीटें हैं और प्रति सेमेस्टर फीस 35,130 रुपए है। पीलीभीत के मोहल्ला
बशीर खां की रहने वाली हिना परवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच की बांसुरी तैयार की है। इस बांसुरी को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगा है। हिना परवीन ने बताया है कि वह चाहती हैं कि पीलीभीत जिले की पहचान बांसुरी को प्रधानमंत्री को भेंट किया जाए। प्रधानमंत्री को बांसुरी भेंट करने के लिए हिना परवीन ने भाजपा जिला अध्यक्ष से बात भी कर ली है। बता दें कि हिना परवीन और उनके परिवार के सदस्य विश्व की सबसे लंबी बांसुरी भी बना चुके हैं। इस बांसुरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या धाम ले जाया गया था। भारत में कैंसर की घटनाएं वैश्विक दरों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं। अध्ययनों में साल 2050 तक आंकड़ों के और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। कैंसर डेटा के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में अनुमानित 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कैंसर के नए मामलों का निदान किया गया और 9.7 मिलियन यानी कि 97 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि साल 2050 तक कैंसर के रोगियों की संख्या 35 मिलियन यानी करीब 3.5 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। पिछले 1 दशक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में भी इस गंभीर और जानलेवा रोग के केस साल दर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।